नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय से लेकर आज तक कोई न कोई शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, शासन का प्रकार विद्यमान रहा है। प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो जैसे अरस्तु ने कहा है, प्रमुख रूप से 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही है। प्रमुख रूप से राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक, ये प्रमुख रूप से 3 शासन व्यवस्था विद्यमान रही है। प्राचीन काल के समय में यदि हम देखें तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है, जिसके अंतर्गत राज परिवार के जो लोग हैं वो शासन कार्य करते थे। लेकिन थोड़े समय के बाद राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत लोगों का विश्वास उठने लगा, क्योंकि राजतंत्र के अंतर्गत एक वर्ग विशेष तक शासन प्रणाली सीमित होने का परिणाम ये होता था कि इसके अंतर्गत जो शासन है वो किसी एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रहता था और इसके अलावा इसके अंतर्गत जो शासन उत्तरदायी नहीं रहता था। इसलिए ये सोचा गया कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो कि जिस शासन व्यवस्था के ऊपर सभी लोगों का अधिकार हो सके और कोई भी व्यक्ति जिसे जनता पसंद करती हो वो शासन कार्य कर सके, साथ ही शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और इसी के कारण लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत शासन प्रणाली को लागू किया गया, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया गया। लेकिन लोकतंत्र क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ एक शासन व्यवस्था है या लोकतंत्र शासन व्यवस्था से अधिक कुछ है? लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को स्थापित किया गया, तब ये देखा गया कि लोकतंत्र को स्थापित करने के बावजूद भी जिन व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति थी वो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं करते थे। इसलिए लोकतंत्र को कुछ व्यापक अर्थों में ग्रहण किया गया कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था भी है, राज्य का प्रकार भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक व्यवस्था भी है। इसलिए लोकतंत्र को एक व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में ग्रहण करते हुए व्यक्ति के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के साथ लोकतंत्रात्मक पद्धति को लागू करने के लिए व्यवस्था की गई। और ये सोचा गया कि लोकतंत्र वास्तविक रूप में तभी लोकतंत्र हो सकता है जब लोकतंत्र के साथ राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, इन सभी रूपों को लागू किया जाए। तो वर्तमान समय यदि देखा जाए तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसके अंतर्गत लोकतंत्र का जो व्यापक स्वरूप है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र शासन के प्रकार के रूप में यदि इसका अध्ययन किया जाए तो शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी शब्द लैटिन भाषा के डेमोस और क्रेशिया, इससे बना है। डेमोस और क्रेशिया, ये शब्द, डेमोस का मतलब शासन, क्रेशिया का मतलब शक्ति, जो शासन की शक्ति है, यानी कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में भी है। इसको हम अब्राहम लिंकन के शब्दों में अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने ये कहा था, लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन है वो लोकतंत्र है। इसके अंतर्गत और भी जो विद्वान हैं, इसके अंतर्गत जैसे एक सीले है, वो भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रूप में इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है जनता का प्रतिनिधित्व। शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसा शासन जहां पर जनता का प्रतिनिधित्व हो, यानी कि जनता के द्वारा शासन किया जाए। दूसरा इसके अंतर्गत हित रक्षण, जनता का हित रक्षण। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसी वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष के हित रक्षण के लिए नहीं होती, बल्कि संपूर्ण प्रजा के हित रक्षण के लिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। तीसरा इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था के रूप में जो लोकतंत्र है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ है, जनता के हित रक्षण के लिए है और इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायी है।
जनता उस शासन के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है, निर्देशन रखती है। और यदि जनता को ये लगता है कि शासन उसके अनुसार नहीं है, तो जनता को यह अधिकार है कि ऐसे शासन को वो परिवर्तित कर दे। तो ये शासन व्यवस्था जनता के प्रति भी उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो शासन व्यवस्था के रूप में, शासन के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन है उसे हम शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र कह सकते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि जब जनता शासन के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। सिर्फ लोकतंत्रात्मक शासन ये नहीं है कि जनता ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर दिया और उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जब उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जा रहा है तो जनता का ये दायित्व है, अधिकार है कि वो उन प्रतिनिधियों के ऊपर अपना नियंत्रण भी स्थापित करे। तो राज्य के प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है, डॉक्टर हंस शाह के शब्दों में हम कह सकते हैं, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही विधि नहीं, शासन की ही विधि नहीं, यानी कि शासन के रूप में तो लोकतंत्र स्थापित कर दिया, प्रतिनिधि हमने चुन दिए, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, सरकार की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने, उस पर नियंत्रण करने और उसको अपदस्थ करने की एक अपदस्थ करने की विधि है। यानी कि कहने का तात्पर्य, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र सरकार के ऊपर नियुक्ति करने के ऊपर, उसके नियंत्रण करने के ऊपर और उसका अपदस्थ करने के ऊपर सरकार, इसका जनता का नियंत्रण रहता है। तो राज्य के प्रकार के रूप में भी एक लोकतंत्र है। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक रूप से लोकतंत्र हो, जनता ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर दिया है और जनता ने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के बाद वो जनता फ्री हो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी लोकतंत्र कार्य करता है। और सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो लोकतंत्र कार्य कर रहा है, उस सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र, जैसे हंस शाह ने ये कहा है, लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी लोकतंत्र है, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं है, बल्कि समाज के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र के अंतर्गत जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का, गरिमा का अधिकारी है। लोकतंत्र राजनीतिक रूप से लोकतंत्र स्थापित कर दिया, लेकिन यदि सामाजिक रूप में लोकतंत्र नहीं है, समाज के अंतर्गत यदि भेदभाव होता है, उच्च नीच की भावना है, अनेक प्रकार की कुरीतियां, अनेक प्रकार के बुराइयां समाज के अंतर्गत विद्यमान है, समाज के लोगों का नैतिक रूप से जो जीवन स्तर है वो उच्च नहीं है, तो ऐसे समाज के अंतर्गत राजनीतिक रूप से लोकतंत्र भले ही स्थापित कर दे, लेकिन लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी है, जहां ऐसा समाज जहां पर सबके साथ समानता का व्यवहार होता है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करता, समाज के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों का महत्व व्यक्ति होने के नाते है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था के रूप में तो स्थापित कर दिया, लेकिन यदि आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत आर्थिक रूप से यदि लोगों के जीवन स्तर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, यदि आर्थिक रूप से एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन है और दूसरे व्यक्ति के पास
धन नहीं है। आर्थिक असमानता यदि विद्यमान है तो ऐसे स्थिति में राजनीतिक रूप से यदि लोकतंत्र स्थापित है, शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र स्थापित है, तो एक व्यक्ति अपने पैसों के बल पर वोटों को खरीदने की स्थिति में होता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र भी सिर्फ सिद्धांतों में लोकतंत्र बनकर रह जाता है। इसलिए लोकतंत्र जो शासन है आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी शासन है। आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य ये नहीं है कि आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति समान हो जाए। यह संभव भी नहीं है कि आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति समान हो जाए, लेकिन सभी व्यक्तियों की न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वो अवश्य पूरी हो। और यदि किसी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व विकास की उसकी क्षमता है, तो उस व्यक्तित्व विकास की क्षमता के अंतर्गत जो आने वाली बाधाएं हैं, मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, उसका समाधान समान रूप से राज्य के द्वारा किया जाए और व्यक्तियों को आगे बढ़ने के जो अवसर है, आर्थिक रूप से जो आगे बढ़ने के अवसर है, वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से यदि प्राप्त होते हैं तो आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र है। इसके अंतर्गत जैसे डॉक्टर बेनी प्रसाद ये कहते हैं, लोकतंत्र इस मान्यता पर आधारित शासन व्यवस्था है कि समाज के अंतर्गत सभी व्यक्तियों का महत्व है और किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के सुख का साधन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपना सम्मान का महत्व है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक व्यवस्था के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मान का अधिकारी है। कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आर्थिक आधार पर, अपने पैसे के आधार पर इस स्थिति में नहीं होता है कि वो दूसरे व्यक्ति का शोषण कर सके। तो आर्थिक व्यवस्था में लोकतंत्र का ये तात्पर्य है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के रूप में तो है ही है, लेकिन वास्तविक रूप में लोकतंत्र इन सभी क्षेत्रों में, शासन व्यवस्था के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र तभी महत्वपूर्ण रूप से स्थापित हो सकता है या कार्य कर सकता है, सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है, जब लोकतंत्र के अंतर्गत शासित होने वाले सभी व्यक्ति और शासन करने वाले सभी पदाधिकारी, प्रतिनिधि जीवन के प्रति एक सही दृष्टिकोण का विकास करें। यदि लोकतंत्र सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया, लेकिन यदि जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं हो, सही दृष्टिकोण का तात्पर्य ये है कि जब समाज के अंतर्गत आपसी भाईचारा हो, प्यार हो, सम्मान हो, सहयोग की भावना हो, परोपकार की भावना हो, लोभ लालच की प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए व्यक्ति एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, बंधुत्व पूर्वक व्यवहार करे। इस प्रकार का दृष्टिकोण जब समाज के अंतर्गत विद्यमान होता है, तो इस दृष्टिकोण के द्वारा समाज की जो व्यवस्था संचालित होती है, वो व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी, आज की व्यवस्था संपूर्ण रूप से संचालित होगी और लोकतंत्र वास्तविक रूप से, लोकतंत्र जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है वो उद्देश्य समाज को प्राप्त होंगे। यदि सभी तरह से लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए सैद्धांतिक रूप से, लेकिन यदि समाज के अंतर्गत भ्रष्टाचार की भावना है, रिश्वतखोरी की भावना है, पदाधिकारियों में, प्रतिनिधियों में यदि आलस की भावना है, कार्य के प्रति सम्मान नहीं है, तो कार्य करेंगे नहीं। तो भले ही कागजों में कितना भी लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया हो, लेकिन जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का जब तक विकास नहीं है, तब तक लोकतंत्र वास्तविक रूप से स्थापित नहीं हो सकता है। तो लोकतंत्र का तात्पर्य हमने आज समझा कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है। आर्थिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक लोकतंत्र भी है और जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण, इन सब का मिला जुला जो रूप है वो लोकतंत्र है। इसके अंतर्गत गिंडिक्स के शब्दों में हम कह सकते हैं
प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, वरन राज्य और समाज का अथवा तीनों का मिश्रण है। सिर्फ सरकार का रूप नहीं बल्कि राज्य, समाज अथवा तीनों का रूप हम कह सकते हैं लोकतंत्र है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का हमने ये अर्थ देखा। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण भेद भी है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, जहां जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का तात्पर्य यह है कि जनता प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता स्वयं ही कानूनों का निर्माण करना, प्रशासन का संचालन करना, ये कार्य जनता के द्वारा ही होते हैं। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। प्राचीन समय के अंतर्गत, यूनान के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत यदि देखा जाए, वज्जी संघ के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान थे। लेकिन वर्तमान समय क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य है वो बहुत आकार की दृष्टि से बहुत बड़े राज्य है, और इस कारण से ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से पूरी जनता शासन कार्यों में भाग ले संभव नहीं है। जैसे भारत के अंतर्गत यदि हम देखें कि भारत के अंतर्गत क्या जनता, सारी जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले सकती है? नहीं ले सकती। इसलिए जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। तो इसे प्रतिनिधित्वक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ये शासन के दो विभिन्न रूप है, जिनके आधार पर लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति का भेद स्थापित किया जाता है। ये दो रूप है, और आज हमने लोकतंत्र का व्यापक अर्थ पढ़ा और साथ ही लोकतंत्र के भेद के बारे में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र, इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।